Hello students, this is Priyanka and welcome to the channel. If you like my videos, please like and subscribe it. In the previous lecture, I have discussed about atomic mass and molar mass, and in this lecture I am going to discuss molecular mass, formula mass and ions. Okay, तो आप देख लीजिए कुछ जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनका मॉलिकुलर मास उनका एटॉमिक मास मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ। आप ये जो है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लोगे, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ग्राम एटॉमिक मास की ओर। ग्राम कुछ जो है एलिमेंट्स एटॉमिक वो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, तो उनका जो है एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो उनको भी हम लोग जो है ये देख लें। जैसे ये जो है क्लोरीन, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉपर, ये जो है डेसिमल में आ रहा है एटॉमिक मास, तो ये कैसे संभव है, ठीक है, ये कैसे निकल रहा है हमारा। तो ये सब जो है डिफरेंट आइसोटोप्स में ये प्रेजेंट होते हैं नेचर में, तो उनका जो एवरेज है वो कैसे निकालते हैं वो भी इसी लेक्चर में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसमें ये ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे निकाला जाता है, तो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं वो नेचर में डिफरेंट रेशियोज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का दो आइसोटोप्स है, एक 35 जिसका मास होता है 35, एक होता है 37, ठीक है। तो ये दोनों का जो रेशियो होता है नेचर में वो होता है 3:1, यानी कि जिस क्लोरीन का मास, ठीक है, वो 35 के रूप में प्रेजेंट है नेचर में, उसका रेशियो क्या होगा, 3 होगा। और फिर जिसका 37 है वो है 1 के रेशियो में, यानी कि 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है 35 क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, ठीक है। तो इनका एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, तो इसका बात करते हैं हम ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स कैसे निकालेंगे हम इसको, तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे देखिए एवरेज एटॉमिक मास इसका निकाल रहे हैं। जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है 35 और क्लोरीन प्रेजेंट है हमारा 37, ये दो रूप में प्रेजेंट है। तो क्लोरीन 35 को हम क्या बोले कि ये 3 रेशियो में प्रेजेंट है और ये 1 रेशियो में प्रेजेंट है, यानी कि 35 और 37 दोनों 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देख लेंगे हम लोग। तो एवरेज एटॉमिक मास इनका कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला है जो कि आप ध्यान में रखोगे। फॉर्मूला है हमारा m × a प्लस n × b अपॉन m + n। इसमें m और n और a और b क्या है ये देख लेना है, ठीक है। तो इसमें जो है m क्या है, m जो है हमारा रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। m हमारा क्या है, सॉरी स्मॉल m है, m जो है हमारा रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप का ये रेशियो है, फर्स्ट आइसोटोप। n क्या है हमारा, n जो है वो है रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, ठीक है। a क्या है हमारा, a हो जाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप, ठीक है। फर्स्ट आइसोटोप का ये एटॉमिक मास है, और b क्या हो जाएगा हमारा, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम पुट करेंगे अगर इसमें, तो ठीक है, इसको निकालेंगे। जैसे 35 ये क्लोरीन का मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्लोरीन क्या है, एक का है मास, यानी कि इसमें सब सारा वैल्यू जो है वो हम पुट कर रहे हैं। तो एम की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, ठीक है। सॉरी, एम की जगह पे क्या है, एम क्या है हमारा, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप को एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35। सेकेंड क्या है हमारा, प्लस यहाँ पे रखेंगे। एन क्या है, रेशियो ऑफ सेकेंड आइसोटोप, क्या है रेशियो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप दैट इज 37, ठीक है। तो इस तरह से, और नीचे में क्या है एम प्लस एन, यानी कि दोनों का रेशियो दैट इज 3+1। अब जो है ये क्या आ जाएगा, ये जो है कैलकुलेट करके हमारा आएगा, वो आ जाएगा ये 35.5। ये जो भी है इनका कैलकुलेशन आप करोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा 35.5। आप कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है। इसीलिए ये क्लोरीन का जो है एटॉमिक मास वो क्या लिखा हुआ है 35.5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स निकालते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं हम लोग अगला टॉपिक की ओर। वो क्या है, एटॉमिक मास की बात हम लोग कर लिए हैं, क्या होता है एटॉमिक मास। अब जैसे हम एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालते हैं, मॉलिकुलर मास निकालते हैं। बस मॉलिकुलर मास में क्या करना है कि जितना भी मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स के अंदर में जितना भी एटम्स प्रेजेंट है वो सबका एटॉमिक मास निकाल करके हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। इस तरह से क्या निकल जाएगा हमारा मॉलिकुलर मास निकल जाएगा। क्या करना है मॉलिकुलर मास में, जितना भी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी एटम्स प्रेजेंट है वो सबका एटॉमिक मास को सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, तो हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला मास इसी तरह से निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो सम ऑफ, लिख लोगे, सम ऑफ एटॉमिक masses of all the elements present in a molecule, एक मॉलिक्यूल में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, मे बी कि होमोएटॉमिक होगा, मे बी हेट्रोटॉमिक होगा। होमोएटॉमिक का मतलब एक मॉलिक्यूल में जितना भी एटम्स होगा वो किसी एक ही एलिमेंट का होगा, ठीक है। जैसे H2 की बात करेंगे, ठीक है, H2 की बात करेंगे, Cl2 की बात करेंगे, तो ये सब क्या है, ये होमो एटॉमिक है, ठीक है। और हेट्रोटॉमिक में क्या हो जाएगा, जैसे HCl की बात करेंगे, H2O की बात करेंगे, तो ये क्या है, ये है HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल, ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें क्या है, जो दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है वो डिफरेंट है। एक है हाइड्रोजन का, दूसरा क्या हो गया क्लोरीन का। उसी तरह से इसमें क्या है, वाटर में क्या हो गया, एक तो है मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का, और एक जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का है, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, किसका है, ऑक्सीजन का है। तो ये एक ही प्रकार का एलिमेंट से बना हुआ नहीं है, इसलिए डिफरेंट। हेट्रो का मतलब ही होता है क्या, डिफरेंट। होमो मीन्स क्या होता है, सेम। तो इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो जो भी है प्रेजेंट वो सबका हम कैसे निकालेंगे, तो सबके एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल का मास जैसे हम ये निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास आप देख लिए, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर में जितना भी एटम्स प्रेजेंट होगा वो सबका क्या निकालेंगे हम, एटॉमिक मास निकाल देंगे। तो उसी से हमारा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। जैसे जो इसी लेक्चर में जो मैं टेबल बना रखी थी एटॉमिक मास का, सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो मैं दे रखी थी, उसमें जैसे निकालेंगे हम H2O का। H2O में क्या करेंगे,
पहले क्या करेंगे, इस H2 का हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। इसका कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। प्लस हाइड्रोजन का कहानी खत्म हो यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ये कितना है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना करेंगे। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 और इंटू ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। तो इस तरह से कैसे निकलेगा, ये हमारा हो जाएगा 2 + 16 दैट इज 18। ये हमारा हो गया क्या, 18, यानी कि इसका वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 18। इसी तरह से HCl का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू एक ही हाइड्रोजन है तो 1 प्लस Cl भी कितना है, क्लोरीन का 35.5 इंटू 1, क्योंकि एक ही एटम प्रेजेंट है, एक ही एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है तो 1 देंगे। क्या हो जाएगा, 1 + 35.5 क्या हो जाएगा हमारा, 36.5। तो ये क्या हो जाएगा, ये HCl का मॉलिक्यूलर मास ये हो जाएगा, ठीक है, 36.5 एंड 18, ठीक है। इसी तरह से निकालते हैं हम लोग H2SO4 का। H2SO4 क्या हो जाएगा, H2SO4 का कैसे निकलेगा, 1 हाइड्रोजन 1 प्रेजेंट है, 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है, 32 इंटू 1, सल्फर एक ही प्रेजेंट है तो 1 रखेंगे यहाँ पे, प्लस फिर ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 इंटू 16 कितना में प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है इसमें तो 4 डालेंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, क्या हो जाएगा, 2 + 32 + 16 4 जा 64। इस तरह से इसका निकल के आएगा हमारा 98, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से और जैसे निकालेंगे हम, कुछ जो है पॉइंट में रहता है, जैसे हम बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे जो है इंटू लगाया हुआ है हमारे, इंटू 7H2O, उसको हम कैसे करेंगे, इसी में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भी गुना कर देते हैं। मैग्नीशियम का 24 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे तो ये इंटू लगाया हुआ है तो क्या हम भी इंटू लगा दें, नहीं, यहाँ पे जो है 7H2 है तो क्या करेंगे, +7 इंटू, अब यहाँ पे इंटू डालेंगे, इंटू और H2O का आप क्या निकाले हो, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास 18, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू यहाँ पे डाल दिए और फिर यहाँ पे ये क्या कर लेंगे, वाटर का फिर से निकाल लो, H2 का 1, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 + 16, बात तो बराबर ही आएगी। क्या हो जाएगा हमारा, 24 + 32 + 64 + 7 इंटू यहाँ पे डाल लो 18। अब जो है ये कैलकुलेट करके आप निकालोगे तो क्या आएगा आपका, 246 आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो ध्यान इस बात का रखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको अच्छे से देखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम गुना ना करके वहाँ पे ऐड का साइन देंगे, ये साइन देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जो है हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं, जो है हमारा, देखिए जैसे देखते हैं, इसको जैसे H2O ऐसे लिख लिए हम, ठीक है। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट वाली बात, तो अगर 18 AMU लिखा हुआ है, अगर कहीं पे आपको वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका एटॉमिक मास या फिर 18 AMU लिखा हुआ है, ठीक है, वाटर लिखा हुआ उसके बाद 18 AMU लिखा हुआ, तो इसमें आप क्या, या फिर कर लो, AMU को 18U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास इसको लिखते हैं 18U, और फिर लिखा हुआ है 18 ग्राम, ठीक है। दोनों यूनिट में आप देखोगे ये वाटर का जो है एटॉमिक मास लिखा हुआ, ठीक है। तो ये जो है वाटर का मास या तो
18 ग्राम रहता है या फिर 18 AMU 18U। तो क्या समझेंगे हम, 18 AMU का मतलब क्या हो जाएगा, 18U का मतलब क्या हो जाएगा और 18 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा। तो ये तो दोनों बात बराबर है, AMU लिखो या फिर यूनिफाइड मास लिखो, ये दोनों बराबर बात है। तो अगर 18 AMU है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास ऑफ, इसके जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर में मैं भी इस टाइप के का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी मैं बात करी थी। अब जो है इसमें मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल, अगर AMU दिया हुआ है तो मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 18 AMU। ये क्या है, मास ऑफ 1H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अगर 18 ग्राम है तो ये क्या हो जाएगा, मोलार मास। अगर ग्राम है तो क्या बोले थे, ये ग्राम जैसे ही लगा दिए उस तो वो 1 मोल का, यानी कि 1 मोल H2O का मॉलिक्यूल का मास वो हो जाएगा। तो मोलार मास ऑफ वाटर, या फिर क्या लिखेंगे इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे, मोलार मास को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं। मैं पिछले लेक्चर में बता रखी थी कि मोलार मास को क्या लिखते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से 18 ग्राम रहेगा तो क्या समझेंगे हम लोग, मोलर मास, यानी कि 1 मोल वाटर का मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा कितना, 18 ग्राम। और एक, अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का क्या हो जाएगा, वो 18 AMU। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास क्या हो जाएगा, 18 AMU। एंड 1 मोल वाटर के मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा, मोलर मास, ठीक है, दैट इज 18 ग्राम, ठीक है। अब जो है वो हम आगे बात करने वाले हैं फॉर्मूला मास की। तो जिस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास निकाले उसी तरह से आप फॉर्मूला मास भी उसी तरह से निकालोगे। एक फॉर्मूला में, ठीक है, जितना भी एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे सबके सारे एलिमेंट को सम अप कर दोगे तो उस तरह से फॉर्मूला मास निकल जाएगा। फॉर्मूला मास भी लिख लो, फॉर्मूला मास। तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट in a formula, sum of all the elements, ठीक है, प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मास कैसे निकालना, सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, जैसे H2SO4, ये फॉर्मूला है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो इसका कैसे निकाले, 1 इंटू 2 प्लस 32 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 4, इस तरह से इसका ये निकालेंगे, ठीक है। बेंजीन का निकालना है हमको, बेंजीन बोल रहे हैं, मीथेन का निकालना है। तो कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का 1, 4 में इसका नंबर 4 है तो 4, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला मास निकालते हैं, ठीक है। ग्लूकोज की बात करेंगे, C6H12O6, इसका कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी फॉर्मूला का मास निकालते हैं। आगे बात समझ में सबको। अब जो है हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं आगे। जैसे अभी मॉलिक्यूल्स में बात किए थे, होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स जो है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो होता है किसका मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक तो होता है एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल और दूसरा होता है कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, एटम्स यूजुअली exist in 2 ways. Atoms usually exist in 2 ways.
दो तरह से क्या है, कोई भी एटम्स जो है प्रेजेंट होते हैं। एक तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में, फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ आयन। ठीक है, पहला क्या है, मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या हो जाएगा, आयन के फॉर्म में कोई भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो है वो फर्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं हम लोग। मॉलिक्यूल जनरली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि एक मतलब कि मॉलिक्यूल में जितना भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सबको हम सम अप करेंगे, यानी कि क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बहुत सारे एटम्स को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। बहुत सारा को नहीं, किसी जैसे जब हम एटॉमिसिटी की बात करेंगे आगे, इस लेक्चर में तो शायद नहीं हो पाएगा। जब एटॉमिसिटी की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि किसी खास मॉलिक्यूल में ये नहीं है कि हम कुछ कितना भी नंबर ऑफ एटम्स डाल देंगे, नहीं, सबका अपना अपना फिक्स है, जितना एटॉमिसिटी है उसका वही उसका, यानी कि एटॉमिसिटी क्या हो जाता है, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कैपेसिटी सबका होता है। ठीक है, ये होल्ड करने का कि किसी मॉलिक्यूल में, किसी खास मॉलिक्यूल में इतना ही एटम्स प्रेजेंट होगा। जरूर ये नहीं है कि जितना हमको ये मन किया हमारा उतना एटम्स को उसमें डाल दिए। तो इसमें जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स से क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो फोर्स ये एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, तो ये क्या लिख लेंगे इसको, द फोर्स एफ लिख लो सर शॉर्ट में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स क्या हो जाएगा, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें प्रेजेंट होता है, या कौन सा फोर्स इसमें प्रेजेंट होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड से ये बॉन्डेड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब जो है वो हम बात करेंगे, मॉलिक्यूल में दो प्रकार का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो जनरली मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये हो जाएगा होमो एटॉमिक। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड होमो एटॉमिक, दैट इज सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन एट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज प्रेजेंट, इसमें सेम टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे H2, Cl2, N2, O2, ये सब क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में क्या बोले हैं, इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। अब जो है दूसरा हमारा क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। दूसरा हमारा है क्या, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट हैं, उसमें सेम टाइप था। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। तो डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो जाएगा हमारा H2O, एग्जाम्पल में जैसे H2O, ये भी मॉलिक्यूल है। ठीक है,
मॉलिक्यूल किसका है, वाटर का मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। HCl की बात करेंगे, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, H2SO4। इसमें क्या है, तो इसमें हमारा है हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जैसे देखिए, अब जो है मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल भी बहुत टाइप के हैं प्रेजेंट इसमें। जैसे है होमो एटॉमिक और हेटेरोटॉमिक की तो बात कर ली हम लोग। तो इसमें हो जाएगा, जैसे देखिए इसमें इस मॉलिक्यूल में कितना प्रेजेंट है, 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि 2 प्रेजेंट है। कोई होता है टेट्राटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें बात कर लेते हैं हम, मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट हैं। मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम तो होमोएटॉमिक, सॉरी मोनो एटॉमिक, नॉट होमो, मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक में क्या हो जाएगा, एक ही एटम उसमें प्रेजेंट होगा, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन। इसमें क्या है, मोनो यानी कि एक, इसमें एक ही एटम है, किसी एक एलिमेंट का एक ही एटम प्रेजेंट है, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक में जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है प्रेजेंट, 2 एटम इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि किसी भी 2 एलिमेंट का एटम प्रेजेंट हो, या फिर या तो सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे। तो डाई एटॉमिक में एक होमो हो जाएगा, होमो एटॉमिक, और दूसरा क्या हो जाएगा, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में जैसे H2, Cl2, N2, ये सब क्या है, होमो एटॉमिक। डाई एटॉमिक के अंतर्गत होमो एटॉमिक आ गया। होमो एटॉमिक में क्या कि H2, Cl2, N2। हेट्रो एटॉमिक में जैसे बात करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोनियम आयन OH, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या है हमारा, ये है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, इसकी बात नहीं करते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा, ये हेट्रोटॉमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है इसमें इस मॉलिक्यूल में 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, ये कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। तो ये दोनों लेकिन डिफरेंट है, तो इसके लिए इसको हेट्रोटॉमिक के अंतर्गत हम डाल दिए, ठीक है। उसी तरह से डायटोमिक हो गया। अब जो है वो हो जाएगा हमारा ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट होंगे, डायटोमिक के अंतर्गत इसमें द मॉलिक्यूल इन विच 2 एटम्स आर प्रेजेंट। और 2 एटम्स क्या हो जाएगा, सेम भी होगा, सेम एलिमेंट्स का होगा या फिर डिफरेंट एलिमेंट का होगा। ट्राई एटॉमिक के अंतर्गत क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी सेम टाइप के एलिमेंट से भी हो सकते हैं, जैसे ओजोन जो होता है वो एक ही ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ट्राई एटॉमिक में भी क्या हो जाएगा हमारा, वो इसमें 3 एटम्स प्रेजेंट, 3 एटम्स इसमें प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा वो ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। 3 एटम्स आर प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओजोन। और बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी 3 एटम्स प्रेजेंट है, एक है कार्बन का, 2 है ऑक्सीजन का। इस तरह से ये है हमारा H2O। तो इस तरह से पॉली एटॉमिक के अंतर्गत जैसे H2SO4 ये सब की बात करेंगे। पॉली एटॉमिक में बहुत सारा एटम्स, अगर पॉली एटॉमिक में टेट्राटॉमिक में 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे, पॉली एटॉमिक में बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जैसे H2SO4 की बात कर लेंगे इसमें, तो इसमें कितना एटम्स प्रेजेंट है, 2 है इसका, प्लस सल्फर का 1 प्लस इसका 4, कितना हो जाएगा 4 1 5 2 7, इसमें 7 एटम्स प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग जो है मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत क्या देखते हैं, मोनोएटॉमिक देखते हैं। मोनो का मतलब एक ही ये प्रेजेंट होगा उसमें। तो लेकिन मोनोएटॉमिक में क्या देखते हैं कि मोनोएटॉमिक जनरली किसका होता है, वो होता है जैसे सोडियम को देख लिए, पोटेशियम को देख लिए, तो जनरली एटम्स का होता, सॉरी मेटल्स का होता है, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, मोनोएटॉमिक के फॉर्म में पाए जाते हैं, और नॉन मेटल्स जितना भी होता है वो हेट्रोएटॉमिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है।
सॉरी हेटेरोटॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ये सब जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और मोनोटॉमिक क्या होते हैं, जनरली मेटल्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या है, मेटल्स के एक्सेप्शन में ये जो है हीलियम, नियन, आर्गन, जितना भी नोबल गैसेज हैं वो प्रेजेंट है। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी बात करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।